हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रेमेडी 888 पोर्टल पे, जो आप कल परफॉर्म कर सकते हैं या तो सुबह 8:08 पे या शाम को यानी रात में जो 8:08 होगा उस पर ये रेमेडी आप परफॉर्म कर सकते हैं। कल है लॉयंस गेट पोर्टल और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि जो लॉयन की एनर्जीज है, जो पावरफुल एनर्जीज है, वो शिफ्ट होती हैं। ठीक है, तो अर्थ प्लैनेट के लिए ही ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोर्टल है। और देखते हैं कि आप के लिए रेमेडीज में जो आपको चीज बताऊं वो आप कीजिएगा। आपको मैं 3 तरीके से चीजें समझाऊंगी, आपको जो अच्छा लगे कोई भी एक आप अच्छे से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर होना चाहिए बैलेंस, विश्वास। अगर आपको विश्वास है तो आप एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मोर ओवर, आप इस टाइम फ्रेम के बीच में भी, क्योंकि पोर्टल पूरे ही दिन रहेगा, तो आप बीच में भी ये रेमेडीज को कर सकते हैं। और दूसरा, इस पे जनरली पोर्टल पे क्या होता है ना कि सीधा हमारा जो अलाइनमेंट है, जो एनर्जीज है, वो डिवाइन के साथ कनेक्ट करती है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती है। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा वो नहीं होना पड़ेगा कि किसी के थ्रू आप वहां तक पहुंच रहे हैं, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। आपका सीधा सिग्नल ऊपर का ही पकड़ेगा पोर्टल्स पे, और उसमें ये सबसे ज्यादा पावरफुल पोर्टल है जो आपकी विशेस को फुलफिल कर सकता है। आई नो आप कुछ देख रहे होंगे और मैं आपको उसके बारे में लास्ट में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले आपके लव लाइफ के लिए रेमेडीज की बात करते हैं। आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी लव लाइफ में चीजें ठीक हो? क्या आपकी विश है? आप अगर नो कांटेक्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप चाहते होंगे कि आप अपने पार्टनर से बातचीत करें, आपका और आपके पर्सन का रिकंसिलेशन हो। इवन अगर आपकी बातचीत हो रही है, क्योंकि पहले वो इम्पोर्टेंट है, तो आप चाह रहे होंगे कि आपके पर्सन के साथ आपकी शादी हो जाए, रीयूनियन हो सकता है, काफी सारे लोग चाह रहे हो अगर सेपरेशन में चल रहे हैं। तो ये मेरे पास एक आपको पेटिशन पेपर या प्रैक्टिस पेपर आप कह लीजिए, आपको ऐसा फेयर लेना है। सबसे पहले जब लव लाइफ की बात करेंगे हम, ठीक है, आप A4 साइज की शीट लें, कोई छोटे साइज की शीट ले सकते हैं बट प्लेन लीजिएगा। आपके हाथ में होना चाहिए रेड स्केच या रेड पेन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगी क्योंकि मुझे तो और तो भी समझानी है आपको। आप क्या करेंगे, एक बनाएंगे हार्ट। ठीक है, आप ड्रॉ करेंगे हार्ट, जैसा भी है आपको समझना पड़ेगा इसी को। ये हार्ट किस कलर का होगा? रेड कलर का। मान लीजिए आपके पार्टनर का नाम है सोनू। ठीक है, तो आप लिखेंगे सोनू is reunited with सीमा, जैसे कि आपका नाम सीमा है। अगर आप जानते हैं कि आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो सोनू के साथ ब्रैकेट में डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सोनू का डेट ऑफ बर्थ है 10/1/1990। ठीक है, ये क्योंकि हार्ट छोटा है, आप किस में लेंगे? इसको ब्रैकेट में लेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ आप नीचे लिख सकते हैं। आपका जो हार्ट होगा वो बड़ा बनेगा क्योंकि आपकी शीट पे एक हार्ट ही होगा। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ है वो आपने लिख लिया। अब आप इसमें जो एनर्जीज दे रहे हैं, आप साइड में ऊपर की तरफ क्या लिखेंगे? 8 8 8। आप 3 बार इंफिनिटी के साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस 888 पोर्टल पे, क्योंकि सैटर्न ईयर है, 8वां महीना है और 8 तारीख है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप इसके ऊपर, अगर आपके पास, जब आप इसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले मेक श्योर कि आपको सिर्फ ड्रॉ नहीं करना है, आप अपने सांस को बहुत अच्छे से, जब आप किसी विधि को करने के लिए बैठते हैं, कोई टेक्निक परफॉर्म करने के लिए आप बैठते हैं, तो आपकी एनर्जीज बहुत बैलेंस होनी चाहिए। आप हंगामे में, पूजा में भी बैठेंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। आप 5 से 7 बार
सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, इनहेल देन एक्सेल। बिल्कुल अपने सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स को जीरो करेंगे। उसके बाद पूरे विश्वास के साथ आपके एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के साथ प्रेजेंट एनर्जीज पर फोकस्ड होनी चाहिए। जब आप ये हार्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी सिर्फ अपने पर्सन की तरफ पूरे स्माइल के साथ, शांति के साथ, बिकॉज यू आर राइटिंग समथिंग टू यूनिवर्स। आप यूनिवर्स में अपनी वाइब्रेशंस दे रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन कमाल की होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो वाइब्रेशन आपकी पॉजिटिव नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? तो बहुत पॉजिटिव होना है आपको। इसके लिए जैसे ही आपकी एनर्जीज बैलेंस होगी, आप लिखेंगे स्माइल के साथ, सोनू इज रीयूनाइटेड विद सीमा। लिख सकते हैं सोनू इज इन रीयूनियन विद सीमा, कि आप ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ रीयूनियन में है। आप चाहते हैं आपकी बात हो जाए तो आप लिखेंगे। आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। यूनिवर्स को लैंग्वेज से कोई लेना देने नहीं होता है, उनको आपकी वाइब्रेशन से लेना देना है। सोनू और सीमा बातचीत कर रहे हैं या दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। नाम जरूर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते हैं तो सिर्फ नाम लिख सकते हैं। ठीक है, मैरिज अगर चाहते हैं अपने पर्सन के साथ में तो आप लिखेंगे सोनू एंड सीमा आर इन हैप्पी मैरिज, आर गेटिंग मैरिड या आर मैरिड नाउ। ऐसे करके प्रेजेंट में जो आपको ये फील करना है, इंटेंशन डालनी कि वो चीज हो चुकी है, आप उस जिंदगी को जी रहे हैं। ठीक है, अब आपने ये कर लिया, आपने ये पूरा ड्रॉ कर लिया। आप क्या करेंगे, इस पर 5 से 10 मिनट मैनिफेस्ट करेंगे। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या आप अपने मंदिर में कर सकते हैं जब कोई नहीं है आसपास, ऐसे रूम में कर सकते हैं जिसकी एनर्जी हाई हो, पॉजिटिव हो। पेड़ पौधों के पास अगर है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप नेचर से डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो आपकी एनर्जी हील होगी। ठीक है, उसके बाद आप 10 से 15 मिनट, जितना भी टाइम आप मैनिफेस्टेशन को दें, अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए अपनी इस विश को, सिर्फ एक विश को जो आपके पर्सन के साथ आप पूरी करना चाहते हैं। आंखें बंद करके मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, अब आपके पास कोई परफ्यूम होगा, कोई भी तरीके का सेंट आपके पास है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जैसे कि ये आपका सेंट है, परफ्यूम है, आपने इस पे हार्ट के अंदर 1 2 3 4 5 टाइम्स उसको क्या करेंगे, आप स्प्रे कर देंगे। हो गया। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रही हूं। ये शीट दिख रही है आपको, इसको इस तरीके से आपने फोल्ड कर लिया। अब हम इसको लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे। फिर एक फोल्ड किया, सेकंड हो गया, फिर लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे, फिर एक फोल्ड किया। नाउ इट्स डन। अब इस पेपर को आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अलमीरा में किसी ऐसे सेक्शन में रख सकते हैं जहां पर सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती है, ठीक है, तब तक आप इसे रख सकते हैं। जिस दिन आपकी विश पूरी होगी, मेक श्योर कि आपका मैनिफेस्टेशन कितना स्ट्रांग है। ठीक है, जितनी स्ट्रांग एनर्जी आपकी होगी उतना स्ट्रांगली ये चीज वर्क करेगी, ये टेक्निक आपके लिए वर्क करेगी। इसके बाद आप इसे रख देंगे। 10 दिन में विश पूरी हो रही है, 15 दिन में हो रही है, इसीलिए कह रही हूँ 10 मिनट मिनिमम मैनिफेस्ट कीजिएगा। उसके बाद इसे आपको क्या करना है, बर्न करना है, जलाना है पेपर को पूरी तरीके से ओपन करके। इसके जो एशेस होंगे उसको आप क्या करेंगे, ओपन एयर में, विंड में ब्लो कर देंगे। ठीक है, बाहर की तरफ, घर में नहीं, बाहर की तरफ उसके एशेस को आप ब्लो करेंगे एटमॉस्फेयर में। नाउ इट्स डन। जब आप ये कर रहे होंगे टेक्निक, जब आपने फोल्ड कर लिया सब कुछ, आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ऑन दिस 8 पोर्टल मैंने आपको अपनी विश या अपना मैनिफेस्टेशन सौंप दिया है। इससे आगे आप सब कुछ अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।
थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग मी। ठीक है, तो ये करने के बाद आपने अपना काम कर दिया, अब आप अपने काम पे लग जाइए। अब आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या किया, कैसे होगा, आगे कुछ होगा या नहीं होगा। अब ये आपके दायरे में नहीं है, आपने अपना काम कर दिया। अब आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस पे नहीं रखनी है या यूनिवर्स में नहीं देनी है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपकी करियर फाइनेंसेस की। हो सके आपकी मर्जी है, आपने एक लव लाइफ के लिए रख लिया, आप करियर अच्छा करना चाहते हैं, तो करियर के लिए आप क्या करेंगे? करियर के लिए यू विल ड्रॉ अ सर्कल ग्रीन पेन से। ठीक है, आप कहीं जॉब करते हैं, आपको एक डिजायर, जैसे मान लीजिए 45,000, 50, 60, 1 लाख, जो आपकी मेहनत के अकॉर्डिंगली सैलरी आप चाहते हैं, डिजायर कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आपका इस पर्टिकुलर एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। आप लिखेंगे अपना नाम, सपोज टू बी योर नेम इज सोनू, अपना डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे? यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे हैज क्वालिफाइड, अगर आपका कोई एग्जाम है, क्वालिफाइड दिस एंड दैट, जो भी हैज क्वालिफाइड यूपीएससी, अपना पोस्ट लिख सकते हैं। और अगर आपको सैलरी चाहिए तो आप कर सकते हैं हैज रिसीव्ड या इज रिसीविंग द अमाउंट ऑफ कितना, 45,000 इन आपका जो अकाउंट नंबर आपका जो बैंक में अकाउंट होगा, मान लीजिए आपका एसबीआई में है, यूनियन में है, जो भी आपका है, इन बैंक हैज रिसीव्ड 45,000 इन माई एसबीआई अकाउंट, माई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, माई बंधन बैंक अकाउंट। ऐसे करके आप इसे किस में लिखेंगे? सर्कल में। सर्कल ग्रीन पेन या ग्रीन स्केच से बनना चाहिए, क्योंकि ग्रीन इज फॉर अबंडेंस, मनी ग्रोथ, फाइनेंशियल अबंडेंस, और ये जो है ये काय के लिए है? ये रेड लव लाइफ के लिए होता है, फॉर क्रिएटिंग पैशन इन योर लव लाइफ। इस पे आपको कलर और बताती हूँ। अगर आप अनमैरिड है, पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, तो आप यूज करेंगे रेड पेन। आप ऑलरेडी मैरिड हैं अपने ही हस्बैंड या वाइफ से, आप यूज करेंगे पिंक पेन। ठीक है, पिंक पेन क्यों? इमोशंस को जनरेट करने के लिए, इसमें फायर जनरेट करने के लिए होगा ये। ठीक है, ये फिक्स है कि ये आपको ग्रीन से लिखना है। सेम इसमें भी मैनिफेस्टेशन देंगे, ऊपर लिखेंगे आप 888। अब आप क्या करेंगे? इसके अंदर परफ्यूम यूज करने वाले हैं आप। इसके लिए भी 5 बार आप क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे। 1 2 3 4 5। मैनिफेस्टेशन 10 से 15 मिनट फुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप दे सकते हैं। ये होने के बाद में आपके घर में कौड़ी है, घर में चांदी का सिक्का है, ठीक है, सिल्वर कॉइन जो दिवाली पे पूजा होती है, कौड़ी समझते होंगे माँ लक्ष्मी जी को अर्पण की जाती है, ठीक है, या आपका कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट, ठीक है, कुछ भी चलेगा लेकिन नाम के लिए होना चाहिए, या कोई कॉइन आप रख सकते हैं। कैसे फोल्ड करने की टेक्निक वही है। ये स्ट्रेट पेपर है, इसको पहले फोल्ड किया, फिर लेफ्ट टर्न किया। आप पॉज कर करके बिल्कुल देखिए, लेकिन गलती नहीं करनी है। और थर्ड टाइम ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? सिक्के का आप जो आपका कॉइन है, उस कॉइन को इसके साथ में जो आपका करियर अबंडेंस वाला होगा पेपर, रेड कलर के धागे से, कलावे से लपेटेंगे उसको। जो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं दैट इज ओके, जो अदर रिलीजन्स के भी हैं, पोर्टल तो सभी के लिए है, आप किसी जो थ्रेड आता है उससे लपेट सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस। ठीक, अब आप इसको लपेट के किसी रेड कलर के कपड़े में आप रख सकते हैं, क्योंकि सिक्का और ये खराब इधर उधर नहीं होने चाहिए। पोटली जैसा बना के आप उसमें गांठ लगाइए और उसको अपने अलमीरा में रख सकते हैं,
पर्स में रख सकते हैं, ऐसे में जो रोज ना खुले। ठीक है, ये आप जरूर करिए। जब आपकी विश पूरी होती है, पेपर निकालिए, सिक्का भगवान के सामने अर्पण कर दीजिए। कौड़ी की मैं बात कर रही थी, सबसे इजी तो ये है कि कौड़ी खरीद पाए तो ठीक है, 6 कौड़ी होनी चाहिए, तो आप पोटली के अंदर कौड़ी के साथ में आप इनको रख देंगे एक जगह। नहीं है तो आप कॉइन ले सकते हैं, कैसा भी कॉइन चलेगा, या गोल्ड का कुछ ले रहे हैं तो सिक्योरली सेफली आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। पूरी हो जाए तो अपने अपने ठिकानों पे सब चीजें आपको कर देनी है। ये हो गया आपके करियर के लिए। ब्लॉक से ब्लॉक फाइनेंसेस आपके ठीक होने लगेंगे। कुछ लोग बोलेंगे मैम क्या हम करियर के लिए कर सकते हैं या फिर हम लव लाइफ के लिए एक एक करें या दोनों करें? अगर आप 2 करने वाले हैं, ठीक है, तो आप सुबह 8:08 पे कोई एक कर लेंगे, ठीक है, 12 घंटे के बाद दूसरा करेंगे। जैसे कि आपने सुबह लव लाइफ का कर लिया, शाम को करियर का कर लिया, दोनों को अलग अलग जगह पे आप रख सकते हैं, एक जगह बिल्कुल नहीं रखेंगे। और सुबह करियर का कर लिया तो शाम को लव लाइफ का कर लिया, जिस जैसा भी आपको इंट्यूशन आता है। ये 2 अलग अलग टाइम पर 12 घंटे के गैप पे आप बिल्कुल कर सकते हैं। एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, एनर्जीज को आपको मिक्स नहीं करना है, फुल ट्रस्ट के साथ कर लीजिए। हेल्थ के केस में आप क्या करेंगे, जो मुझे चैनलिंग हो रही है, हेल्थ के लिए व्हाट यू विल डू, हेल्थ के लिए आप बनाएंगे स्टार। ठीक है, आप ड्रॉ करेंगे स्टार इस तरीके से अगर हेल्थ इश्यूज हैं, और क्या लिखेंगे 888 लिखेंगे। किसी पर्टिकुलर पर्सन की हेल्थ को लेकर अगर आप कर रहे हैं, किसी और की हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो उस व्यक्ति का नाम, जैसे सोनू नाम है, कोई डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, आपने लिख दिया, इज परफेक्टली फाइन नाउ, अब बिल्कुल ठीक है, इज रिकवर्ड नाउ, फाइन नाउ, आप लिख सकते हैं पूरी तरह स्वस्थ हैं। मैनिफेस्ट कर लीजिए, इस स्टार के अंदर ही आएगा सब कुछ। जब एक पेज पे स्टार बनेगा तो बड़ा बनेगा। मैनिफेस्ट कीजिए 10 से 15 मिनट। परफ्यूम आप चाहे तो स्प्रे कर सकते हैं इसके ऊपर। कितनी बार? 5 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स पे आप कर सकते हैं, 5 और 6 टाइम्स बिल्कुल। अगर 5 टाइम्स आप स्प्रे करते हैं तो बीच में आपने जहां लिखा है वहां पे, और अगर 6 टाइम्स आप करते हैं तो आप करेंगे कॉर्नर्स पे। ठीक है, अब इसको सेम उसी पैटर्न में क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे 1 बार, 2 बार और 3 बार। ठीक है, फोल्ड करके इसको किसी ऐसी जगह पे रखिए जहां पर कोई टच नहीं कर रहा है। वही सेम प्रोसेस, मैनिफेस्टेशन पूरी होगी और उसके बाद आप यूनिवर्स में एनर्जीज को बर्न करके ब्लो कर दीजिएगा। लास्ट में कोई भी टेक्निक आप कर रहे हैं, आप थैंक यू, ग्रेटिट्यूड जरूर 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 देंगे। ठीक है, ये जरूर आपको करना है अगर आप वाकई में चाहते हैं कि चीजें चेंज हो। फुल पॉजिटिविटी के साथ, जैसे हम कोई फास्ट रखते हैं उसके लिए चीजें फॉलो करते हैं, स्टेप्स फॉलो करते हैं। करने के बाद आप भूल जाइए कि कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन एनर्जी आपकी पॉजिटिव ही पड़नी चाहिए, कुछ भी नेगेटिव ना हो। आप 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, लेकिन शांति से करो। बीच में अगर आपके टाइम एक्सचेंज होते हैं या बदलते हैं, तो भी अगर 2 रेमेडीज एक साथ कर रहे हैं तो भी 12 घंटे का गैप मिनिमम आप देंगे। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हैं। तो ये रेमेडी आप जरूर करिए, इफेक्टिव है, अच्छी है और बहुत सिंपल है। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे, हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैडम आपने हेल्थ का जो बताया उसके लिए स्केच पेन नहीं बताया कि कौन सा यूज करना है। इसके लिए आप यूज करेंगे क्या, येलो। स्टार किसका बनाएंगे, येलो से। येलो कलर, येलो स्केच हो सकता है आपका, जिससे सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा, ज्यादातर कलर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, येलो में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अबंडेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, गुड हेल्थ के लिए। तो आप इसके लिए येलो यूज कर सकते हैं, और इसके लिए यूज कर सकते हैं आप लाइट ब्लू या स्काई ब्लू। ठीक है, ये आप कर लीजिए। अब जो हमने कहा था आपसे,
आज हमारे बीच में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्हें खुद किसी इंट्रो की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे पास में आ गए हैं कान्हा जी, और आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि ये किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे हैं और कैसे कैसे इन्होंने मुझे दौड़ाया है। आज आए भी अच्छे मौके पे हैं, आज है हरियाली तीज, और बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये इस तरीके से करने वाले हैं मेरे साथ में। लेकिन वाकई में अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है जब आपको पता हो कि आपकी माइंड बॉडी सोल को कोई और ही पकड़ के खींच रहा है। बहुत बारिश हुई आज, और मुझे कल से लग रहा था, और यही मेरे दिमाग में था 24 घंटे की, यार ऐसा लग रहा है कि ये बुला रहे हैं मुझे। लेकिन आज बारिश हो रही थी, बहुत बारिश थी, लेकिन नहीं, मैं नहीं जा रही, कोई फायदा नहीं, मैं आज नहीं जाऊंगी, शांति से लेके आऊंगी। अगर इनको आना ही होगा तो तब भी आ जाएंगे, बट ये कहाँ सुनने वाले हैं। अब उसके बाद में हेड वगैरह वॉश किया, कुछ नहीं कि मैं जाने वाली हूँ ये सोचकर हेड वॉश नहीं किया था। बारिश में भीग के छप छप करके पूरा नहा के आज पहली बार नहाई हूँ बहुत टाइम के बाद में। शिव मंदिर पहुंच गई बारिश में भीगते भीगते, और कोई नहीं था दूर दूर तक, और मैं मस्ती कर रही हूँ अकेले। उसके बाद आने के बाद ही मुझे लगे कि यार ऐसे मौसम में कैसे जाऊं, लेकिन ये ऐसे अंदर से ना कि जैसे हार्ट को ही पकड़ के कोई खींच रहा है कि आती है कि नहीं, ऐसी वाली एनर्जी थी। तुरंत आई बुक्ड अ कैब, और बारिश में रास्ता पूरा बंद हो जाता है, बट इनकी कृपा इतनी रही कि ये सारे रास्ते खुले मिले, और जहां जहां पे लग रहा था कि ट्रैफिक की वजह से पुलिस फोर्स अलाउ नहीं करते हैं, अपने आप ही पता नहीं कैब वाले को कैसे पता था कि मैडम मैं तो ऑलरेडी आपको दूसरे रास्ते से लेकर जा रहा हूँ जिसकी वजह से आपको परेशानी ना हो। चले गए हम, और मैं जैसे ही पहुंची, मतलब सोचने वाली बात है कि यही मैं पहले देख कर आई थी, तब से अब तक इनको कोई नहीं लेके गया। और मैं जाके बोल रही हूँ, कहाँ हो भाई, दिखाओ तुम कहाँ हो, कहाँ छुपे हो तुम मुझे यहाँ तक खींच के ले आए। 35-40 मिनट्स मैंने ट्रैवल किया एक साइड से, लेने चली गई, इनको देखा, मतलब आ जाओ तुम। ये आए हैं। सोचने वाली बात है कि जिस टाइम जा रही थी उस टाइम भी बड़े सारे बच्चों का ग्रुप मुझे मिला, आई तब भी अलग अलग बच्चे, आज बच्चे ही बच्चे मिले मुझे, क्योंकि इनकी पार्टी के जो सरदार हैं वो आने थे। ये आए तो रास्ते में बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी देखी कि यार शायद ये गाइडेड था सब कुछ, और जिसका भगवान का अगर आना लिखा है तो आप क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं। लेकिन आज बिल्कुल बेसुध होकर दौड़ाया इन्होंने मुझे। बालों में कोई मेरे कॉम्ब नहीं लगा था, सर बंधा हुआ था, ना झाड़ा ना कुछ नहीं। चलो, और मैं वहां देख रही हूँ अपने आप को कि मैं ऐसे कभी आई नहीं आज तक, और कोई क्या सोच रहा होगा। लाइक ठीक है, अब तुम लेकर आए हो तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम वैसे भी पागल ही करते हो सबको लेके। आप ये यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मेरे ये वाले लाइट्स खराब हो गए, क्योंकि काफी टाइम मैं इनको जलाने की कोशिश की, मैंने जैसे ही इनको यहाँ रखा ये एकदम ऑन हो गए। कोई आइडिया नहीं कि ये कैसे हुए, क्योंकि ये काफी टाइम से 5-6 महीने से बंद है। और मैं सोचती थी कि यार शायद सेल डाउन हो गया होगा, कभी देखेंगे जला के, वैसे भी मेन लाइट्स के बीच में लाइट दिखाई नहीं देती है। बट आज मैंने जैसे ही इनको जगह दी, ये सारे के सारे जल गए अपने आप। तो ये इतने बदमाश हैं। सबको हाय हेलो बोलूं, मैंने सोचा कि इनको मैं महादेव के साथ में लिविंग रूम में जगह दूं, बट ये कहाँ रुकेंगे। इनको तो सबके साथ डायरेक्ट सुनना है, पूरा सबसे बात करनी है, सबको देखना है, सबकी एनर्जीज के साथ इंटरेक्ट करना है। वहां शांति में कहाँ मजा आएगा इन्हें। तो सबसे ज्यादा शैतान है ये, नहा भी लिए अपने आप, सोचने वाली बात है बारिश में। इतना बदमाश ये है, क्या करें। इनकी बदमाशी के आगे तो सब नतमस्तक है ना कान्हा। सो गाइज, ये रेमेडी जरूर कीजिएगा और बताइएगा किस तरीके से इफेक्ट आपका रहा है, क्या चीजें हैं। और इस पोर्टल पे मैनिफेस्ट करने के साथ साथ मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा मेडिटेशन, क्योंकि पोर्टल की एनर्जीज हाई होती हैं, और जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो बहुत जल्द ही आपका पूरा होगा। ठीक है, सो ये थी रेमेडीज। होप इससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।